थेवेनिन्स थ्योरम। थेवेनिन्स थ्योरम में हमें क्या देखना है, यहाँ पे देखो बेसिकली थेवेनिन्स थ्योरम क्या कहता है, जो गिवन नेटवर्क रहता है, सपोज ये गिवन नेटवर्क है, सारे गिवन नेटवर्क को हमें रिप्लेस करना है विद द थेवेनिन वोल्टेज VTH एंड द थेवेनिन रेजिस्टेंस RTH से हमें रिप्लेस करना है ऑल गिवन नेटवर्क को। यहाँ पे जो लोड रजिस्टर है वो वैसे के वैसे रखना है। लोड रजिस्टर्स मतलब जिस रजिस्टर से हमें करंट फाइंड आउट करना है उस रजिस्टर को हम लोड रजिस्टेंस कंसिडर करते हैं। सो जो गिवन नेटवर्क रहेगा उसको हमें रिप्लेस करना पड़ेगा VTH और RTH से। सो ये नेटवर्क कैसे सॉल्व करेंगे देखो। सो पहले क्या करना है, फर्स्ट स्टेप क्या है ड्यूरिंग सॉल्विंग द प्रॉब्लम, फर्स्ट स्टेप रिमूव द लोड रेजिस्टेंस RL। स्टेप देखते हैं और हम प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं तो इजीली समझ में आएगा। क्वेश्चन क्या है देखो, फाइंड द करंट थ्रू 2 ओम रजिस्टर यूजिंग थेवेनिन्स थ्योरम। 2 ओम रजिस्टर से हमें करंट निकालना है यूजिंग थेवेनिन्स थ्योरम। सो पहली स्टेप क्या है, रिमूव द लोड रेजिस्टेंस RL, मतलब जिस रजिस्टर से हमें करंट निकालना है वो रजिस्टर हम कंसीडर करेंगे लोड रजिस्टर। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लोड रजिस्टर इज इक्वल टू 2 ओम, दैट मीन्स RL इज इक्वल टू हमें कंसीडर करना है 2 ओम। ओके, सो यहाँ पे देखो इस फर्स्ट स्टेप क्या है, रिमूव द लोड रेजिस्टेंस RL, मतलब ये 2 ओम रजिस्टर हमें रिमूव कर देना है। सो जिस रजिस्टर से हमें करंट निकालना था वो रजिस्टर हमने रिमूव कर दिया। ओके, सो यहाँ पे इस टर्मिनल को हम A बोलेंगे, सपोज ये टर्मिनल है, B है। ओके, सो फाइंड द ओपन सर्किट वोल्टेज VTH अक्रॉस द पॉइंट्स A एंड B। अभी ये A और B के बीच में ओपन सर्किट वोल्टेज फाइंड आउट करना है। सो ओपन सर्किट वोल्टेज हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे VTH। ओके, सो सपोज हम कंसीडर करते A इज़ प्लस B इज़ माइनस, A टर्मिनल को प्लस है और B को माइनस है, हमने कंसीडर किया है। सो अभी देखो यहाँ पे हमें VTH निकालना है, तो VTH कैसे निकालेंगे हम, VTH निकालेंगे, फर्स्ट स्टेप रहेगी स्टेप वन कैलकुलेशन ऑफ VTH। ओके, सो यहाँ पे देखो यहाँ पे सपोज हमने लूप में KVL अप्लाई कर लिया। ओके, सो ये वोल्टेज है VTH, ये वोल्टेज है, लेकिन इसके अक्रॉस का भी हमें वोल्टेज पता होना चाहिए, 10 ओम रजिस्टर के अक्रॉस के वोल्टेज पता होना चाहिए। सो 10 के अक्रॉस का वोल्टेज पता होने के लिए हमें उससे जाने वाला करंट निकालना पड़ेगा। सो यहाँ से पहले हम करंट निकालेंगे 10 ओम में से जाने वाला। सो सपोज हम करंट 40 से निकलने वाला I कंसीडर करते हैं। सो ये I करंट यहाँ पे आ रहा है, एक करंट यहाँ पे आ रहा है, एक करंट यहाँ पे जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे करंट नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे ओपन सर्किट टर्मिनल से, सो यहाँ पे करंट नहीं जाएगा। सो I करंट यहाँ से पास होगा, सो I करंट विल फ्लो थ्रू द 10 ओम रेजिस्टेंस। सो यहाँ पे देखो करंट ये लेफ्ट टू राइट जा रहा है, सो साइन कन्वेंशन देखे हम प्लस टू माइनस, ये करंट नीचे जा रहा है, सो ऊपर वाला प्लस रहेगा, नीचे वाला माइनस रहेगा। ओके, सो अभी यहाँ पे हमें अप्लाई करना है, सपोज हमने यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन कंसीडर कर ली। सो ये फर्स्ट लूप है, सपोज ये सेकंड लूप है। ओके, सो फर्स्ट स्टेप क्या रहेगी, अप्लाइंग KVL इन लूप 1। फर्स्ट लूप में हम KVL अप्लाई करेंगे। ओके, सो यहाँ पे देखो सपोज हम 40 से स्टार्ट कर रहे हैं, सो करंट ऐसे हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब हम ऊपर जा रहे हैं, सो माइनस टू प्लस जा रहे हैं। सो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 40, देन फॉर 5 हम प्लस टू माइनस जा रहे हैं, सो इट इज़ फॉल इन पोटेंशियल, सो माइनस 5 इंटू करंट क्या I फ्लो हो रहा है। सो यहाँ पे 20 के लिए हम प्लस टू माइनस जा रहे हैं, यहाँ से इधर जा रहे हैं, हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं, मतलब प्लस टू माइनस जा रहे हैं, सो माइनस 20 आएगा। फॉर 10 हम नीचे जा रहे हैं, सो प्लस टू माइनस जा रहे हैं, सो माइनस 10 इंटू I करंट फ्लोइंग थ्रू द 10 ओम रेजिस्टेंस विच इज़ इक्वल टू 0। ओके, सो यही इक्वेशन सॉल्व करेंगे, इक्वेशन क्या मिलेगा हमें फिर से, ये 40 एज यहाँ पे -5 -10 विल बी -15। ओके, 40 - 20 विल बी 20, सो 20 - 5 -10 इज -15I इज इक्वल टू 0। सो 15I इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, इट इज़ 20, 15I इज इक्वल टू 20। सो I इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 15 विच इज इक्वल टू हमें मिलेगा 1.33, इट इज़ 1.33 एम्पियर। सो करंट हमें मिला 1.33 एम्पियर विच इज़ फ्लोइंग थ्रू द 10 ओम रेजिस्टेंस। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगी, अप्लाइंग KVL इन लूप 2। सेकेंड लूप में हम KVL अप्लाई करेंगे। अभी यहाँ पे देखो सपोज हमने यहाँ से स्टार्ट कर लिया, प्लस टू माइनस जा रहे हैं हम, देखो क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमने कंसीडर कर ली, सो हम प्लस टू माइनस जा रहे हैं, सो माइनस VTH आ जाएगा यहाँ पे, सो इट इज़ माइनस VTH। सो यहाँ पे देखो हम माइनस टू प्लस जा रहे हैं, सो प्लस 10, और यहाँ पे हम माइनस टू अगेन प्लस जा रहे हैं, सो प्लस 10 इंटू I। ओके,
सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने साइन कन्वेंशन चेंज नहीं करना है क्योंकि इस लूप से करंट फ्लो ही नहीं हो रहा। सो यही करंट हम कंसीडर करेंगे जो फर्स्ट लूप से जा रहा है। सो इट इज़ प्लस टू माइनस, बट वी आर गोइंग क्लॉकवाइज, सो माइनस टू प्लस हम जा रहे हैं। सो यहाँ पे हमने प्लस कंसीडर कर लिया, प्लस 10 इंटू आई इज इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे माइनस वी टी एच एज इट इज़, माइनस वी टी एच प्लस 10 इंटू आई। आई की वैल्यू कितनी है? आई की वैल्यू हमें मिली है 1.33, सो 1.33 इज इक्वल टू 0। सो ये सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिलेगा? वी टी एच इज इक्वल टू 23.33 वोल्ट, ये हमें मिला वी टी एच। ओके, फर्स्ट हमने कैलकुलेट कर लिया, कैलकुलेशन ऑफ एन वी टी एच हमने निकाल लिया। बाद में हमें क्या निकालना है? आर टी एच, हमें निकालना है आर टी एच। सेम प्रोसीजर रहेगी, हमें लोड रेजिस्टेंस रिमूव करना है, लोड रेजिस्टेंस रिमूव करेंगे और जहाँ पे वी टी एच निकाला था वहीं पे हम आर टी एच निकालेंगे। सो और बाद में जितने भी वोल्टेज सोर्सेस रहेंगे, करंट सोर्सेस रहेंगे, उसको हमें रिप्लेस करना है विद देयर इंटरनल रेजिस्टेंसेस। वोल्टेज सोर्स रहा तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 0, सो उसको हम शॉर्ट सर्किट कर देंगे। करंट सोर्स रहा, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है इन्फिनिटी, सो उसको हम ओपन सर्किट कर देंगे। सो यहाँ पे देखो, सेकेंड स्टेप, स्टेप टू इट इज़ एन कैलकुलेशन ऑफ आर टी एच, कैलकुलेशन ऑफ एन आर टी एच। सो यहाँ पे देखो सर्किट फिर से ड्रॉ करते हैं। सो वोल्टेज सोर्स को रिप्लेस करेंगे विद देयर इंटरनल रेजिस्टेंस, सो इट इज़ 0। सो 40 वोल्ट को रिप्लेस किया शॉर्ट सर्किट से, ये यहाँ पे 5 ओहम है, ये यहाँ पे 5 ओहम एज इट इज़। देन दिस 20 वोल्ट अगेन शॉर्ट सर्किटेड। ओके, यहाँ पे है 10 ओहम, ये है यहाँ पे 10 ओहम। ओके, देन ये हमारा ए टर्मिनल और ये बी टर्मिनल, इस दोनों के बीच में हमें निकालना है आर टी एच। सो ये जो 10 वोल्ट है उसको भी हम शॉर्ट सर्किट कर देंगे। सो ये बी टर्मिनल अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे आ गया। अभी यहाँ पे देखो ये 5 और 10 ऐसे कनेक्टेड है, लाइक इट इज़ पैरेलल। ओके, सो 5 एंड 10 इज इन पैरेलल। सो हमें आर टी एच मिलेगा, आर टी एच इज इक्वल टू 5 पैरेलल विथ 10। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? 5 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 10। सो इसका कैलकुलेशन आ जाएगा, इट इज़ 3.33 ओम, इट इज़ आर टी एच। सो हमें आर टी एच भी मिला। सो आर टी एच इज इक्वल टू 3.33 ओम। ओके, सो वी टी एच निकाला, आर टी एच निकाला। बाद में क्या करना है? रिप्लेस द नेटवर्क विथ वोल्टेज सोर्स वी टी एच एंड रेजिस्टेंस आर टी एच। सो ये जो नेटवर्क है इसको हमें रिप्लेस करना है। जो नेटवर्क गिवन था उसका हमने वी टी एच और आर टी एच निकाल लिया और अभी इस सर्किट में, इस नेटवर्क में हमें उसको पुट करना है। सो नेटवर्क क्या है? देखो यहाँ पे वी टी एच आ जाएगा। सो वी टी एच इज इक्वल टू कितना निकाला है हमने? वी टी एच इज इक्वल टू 23.33 वोल्ट, ये वी टी एच मिला इन सीरीज विथ आर टी एच। सो आर टी एच कितना है? आर टी एच इज इक्वल टू 3.33 ओम और इन सीरीज विथ लोड रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस इज इट इज़ 2 ओम, लोड रेजिस्टेंस इज 2 ओम, यस, लोड रेजिस्टेंस इज 2 ओम। सो यहाँ पे आ जाएगा 2 ओम। अभी यहाँ पे देखो हमें करंट निकालना था, करंट थ्रू द 2 ओम रेजिस्टेंस, दैट मीन यहाँ पे हमें आई एल निकालना है, करंट थ्रू द लोड रेजिस्टेंस। कैसे निकालेंगे? सिंपल, ये दो रेजिस्टेंस सीरीज में है। सो टोटल करंट निकालने के लिए टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय द टोटल रेजिस्टेंस, ये जो फॉर्मूला है ये हमें यूज़ करना पड़ेगा। आई एल इज इक्वल टू वी टी एच डिवाइडेड बाय आर टी एच प्लस आर एल। मतलब ये आर टी एच एंड द आर एल सीरीज में है, सो इनका सीरीज कॉम्बिनेशन आर टी एच प्लस आर एल। सो वी टी एच डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस विल बी द टोटल करंट, दैट मीन्स करंट थ्रू द लोड रेजिस्टेंस। सो आई एल इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा? आई एल इज इक्वल टू वी टी एच डिवाइडेड बाय आर टी एच प्लस आर एल। सो यहाँ पे वी टी एच की वैल्यू कितनी है? इट इज़ 23.33 डिवाइडेड बाय आर टी एच इज 3.33 प्लस लोड रेजिस्टेंस इज 2। ये कैलकुलेट करने के बाद हमें आई एल मिलेगा, इट इज़ 4.38। सो 4.38 एम्पियर इज द करंट। सो इट इज़ द लोड करंट which is flowing through the 2 ohm resistance. यूजिंग थेवेनिन्स थ्योरम फाइंड करंट थ्रू 1 ओम रेजिस्टेंस। मतलब यहाँ से हमें 1 ओम में से जाने वाला करंट निकालना है। जिस रजिस्टर से हमें करंट निकालना होता है दैट रेजिस्टेंस इज़ नथिंग बट एन लोड रेजिस्टेंस। सो यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस क्या हुआ? आर एल इज इक्वल टू 1 ओम। सो आर एल इज 1 ओम। ओके, सो फर्स्ट स्टेप क्या है? Step 1 in the Thevenin's theorem, calculation of VTH. VTH निकालने के लिए हम क्या करते हैं?
ये जो लोड रेजिस्टेंस है, लोड रेजिस्टेंस हमें रिमूव करना होता है, लोड रेजिस्टेंस हम रिमूव करते हैं और इन दो टर्मिनल के बीच में हमें निकालना होता है VTH, हम VTH निकालते हैं। सपोज हम कंसीडर करते हैं ये टर्मिनल प्लस है, ये टर्मिनल माइनस है, सो हमें VTH निकालना है। VTH कैसे निकालेंगे, देखो एक्चुअली हमें इस लूप में KVL अप्लाई करना है। ओके, सो यहाँ पे तो वोल्टेज सोर्स है, यहाँ पे हमें वोल्टेज सोर्स निकालना पड़ेगा, यहाँ पे वोल्टेज सोर्स निकालना पड़ेगा और इसके अक्रॉस का वोल्टेज सोर्स निकालना पड़ेगा। सारे रजिस्टर के अक्रॉस का वोल्टेज सोर्स मिला तो हमें यहाँ पे VTH निकालना ईजी रहेगा। तो यहाँ पे देखो कैसे निकालेंगे। सपोज हम कंसिडर करते हैं VTH से करंट निकल रहा है, VTH से करंट जाएगा तो यहाँ पे देखो एक करंट यहाँ पे आया जो टोटल करंट है, सपोज इट इज़ आई करंट है। सो एक करंट यहाँ पे जाना चाहिए, एक करंट यहाँ पे जाना चाहिए। लेकिन देखो ये जो टर्मिनल है, ये टर्मिनल ओपन सर्किटेड है, टर्मिनल कैसा है, ओपन सर्किटेड है, तो यहाँ पे करंट जाएगा नहीं। सो ये जो करंट है डायरेक्टली यहाँ पे जाएगा। ओके, सो यहाँ पे देखो यहाँ से जाने वाला करंट क्यों यहाँ से ज़ीरो हो रहा है, क्योंकि ये ओपन सर्किटेड है। इससे करंट फ्लो होगा, इसमें से करंट फ्लो होगा, लेकिन ये इसी लूप में होगा। इस 8 ओम से करंट फ्लो ही नहीं होगा। सो यहाँ से जाने वाला करंट थ्रू 8 ओम इट इज़ इक्वल टू 0, करंट थ्रू 8 ओम इट इज़ 0। सो करंट 0 है, मतलब इसे इसके अक्रॉस का वोल्टेज भी क्या होगा, 0 होगा। सो 8 ओम के अक्रॉस हमें वोल्टेज नहीं मिलेगा। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अभी ये जो 24 वोल्ट वोल्टेज है ये डायरेक्टली अप्लाइड है 10 ओम के अक्रॉस। सो 10 ओम के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, इट इज़ 24 वोल्ट। सो इसके अक्रॉस हमें वोल्टेज मिलेगा 24 वोल्ट, 10 के अक्रॉस है 24 वोल्ट। और ये यहाँ पे 12 वोल्ट सोर्स दिया हुआ है, ये 12 वोल्ट सोर्स डायरेक्टली 9 ओम के अक्रॉस होगा। सो 9 ओम के अक्रॉस हमें वोल्टेज कितना मिलेगा, 12 वोल्ट। सो यहाँ पे तो वोल्टेज 0 है तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा क्योंकि यहाँ से करंट ही फ्लो नहीं हो रहा। सो इसके अक्रॉस का वोल्टेज मिला, इसके अक्रॉस का वोल्टेज मिला। सो डायरेक्टली हम यहाँ पे लूप अप्लाई कर सकते हैं। सो यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव टर्मिनल, सो यहाँ पे प्लस टर्मिनल, ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस, ये यहाँ पे माइनस है, ये यहाँ पे प्लस है। ओके, सो मतलब ये जो वोल्टेजेस है, वोल्टेजेस कैसे कनेक्टेड है, देखो जो 10 ओम के अक्रॉस है, 10 ओम के अक्रॉस वोल्टेज ऐसा है, ऊपर वाला प्लस है, नीचे वाला माइनस है। देन 9 ओम के अक्रॉस कौन सा है, इट इज़ 12 वोल्ट। 9 ओम के अक्रॉस 12 वोल्ट है, यहाँ पे है 24 वोल्ट और यहाँ पे है A टर्मिनल और यहाँ पे है B टर्मिनल। ओके, सो 10 ओम के अक्रॉस है 24 वोल्ट एंड 9 ओम के अक्रॉस है 12 वोल्ट। सो ये देखो ये सीक्वेंस में है, 24 एंड 12 इज़ इन सीरीज़, दोनों सीरीज़ में है। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली उनकी एडिशन करेंगे। यहाँ पे देखो प्लस माइनस को कनेक्टेड है लाइकवाइज। सो ऐसा सर्किट था, एक हमें इक्वेशन देखा था वोल्टेज रिडक्शन का। वोल्टेजेस ऐसे रहेंगे, सपोज यहाँ पे V1 है, यहाँ पे V2 है। सो इनका फाइनल एडिशन कितना आ जाएगा, इट इज़ V1 प्लस V2। साइमल्टेनियसली कनेक्टेड है, सो इट इज़ V1 प्लस V2 रहेगा। सो सिंपली ये भी ऐसा ही होगा। सो VTH इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, VTH इज इक्वल टू मिलेगा हमें 12 प्लस 24 इट इज़ 36। ओके, सो 36 वोल्ट। सो VTH हमें मिला, VTH इज इक्वल टू 36 वोल्ट। VTH कैलकुलेट किया हमने, अभी हम कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ एन RTH। सेकंड स्टेप क्या है, स्टेप 2, कैलकुलेशन ऑफ RTH, कैलकुलेशन ऑफ एन RTH। RTH निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो सारे वोल्टेज सोर्सेस रहते हैं उसको शॉर्ट सर्किट करना होता है और करंट सोर्स को हम ओपन सर्किट करते हैं। सो जहाँ पे हमने VTH निकाला था वहीं पे हम फाइंड आउट करेंगे RTH। सो यहाँ पे देखो ये 24 वोल्ट है, सो उसको हम शॉर्ट सर्किट कर देंगे और इसके पैरेलल में है रजिस्टर, इट इज़ 10 ओम रजिस्टेंस है। यहाँ पे है 8 ओम रजिस्टेंस, ये वाला 8 ओम रजिस्टेंस, 8 ओम। बाद में 9 ओम रजिस्टेंस, ये यहाँ पे है 9 ओम रजिस्टेंस। देन 9 ओम के अक्रॉस वोल्टेज सोर्स है, तो ये दो टर्मिनल वोल्टेज सोर्स हमें शॉर्ट सर्किट करना पड़ेगा। वोल्टेज सोर्स हमें शॉर्ट सर्किट किया और ये टर्मिनल A एंड टर्मिनल B, यहाँ पे हमें निकालना है RTH। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये दो टर्मिनल शॉर्ट सर्किटेड है, सो यहाँ से करंट ही फ्लो नहीं होगा। सो करंट डायरेक्टली जाएगा शॉर्ट सर्किटेड लिंक से। रिडंडेंट ब्रांचेस के रूल्स में हमने देखा था, रिडंडेंट ब्रांच रिमूव करने के रूल्स में हमने देखा था, यहाँ पे शॉर्ट सर्किटेड लिंक रहेगी तो करंट डायरेक्टली शॉर्ट सर्किटेड लिंक से जाएगा, यहाँ से करंट ही नहीं जाएगा। सो ये रजिस्टर क्या हुआ, दिस रजिस्टर इज रिडंडेंट रेजिस्टेंस, रिडंडेंट, इट इज़ अ रिडंडेंट। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी एक शॉर्ट सर्किटेड लिंक है, सो करंट यहाँ से जाएगा, रजिस्टर से करंट ही नहीं जाएगा। सो ये भी रजिस्टर क्या हुआ, इट इज़ ऑल्सो अ रिडंडेंट
रेजिस्टेंस। सो यहाँ पे देखो ये रजिस्टर निकल गया या ये रजिस्टर निकल गया, स्लिप यहाँ पे 8 ओम रेजिस्टेंस रिमेनिंग है। सो ए और बी के बीच में कौन सा रजिस्टर है, इट इज़ 8 ओम रजिस्टर। सो हमें आर टी एच क्या मिलेगा, आर टी एच इज इक्वल टू 8 ओहम। आर टी एच डायरेक्टली हमें यहाँ पे मिला 8 ओहम। बाद में हमें क्या निकालना है, हमें करंट निकालना है आई एल। जो सर्किट हमने ड्रॉ किया था थ्योरम देखते समय वो फिर से ड्रॉ करते हैं। वो क्या था, इट इज़ यहाँ पे वी टी एच इन सीरीज विथ आर टी एच। यहाँ पे आर टी एच है इन सीरीज विथ लोड रेजिस्टेंस, यहाँ पे है लोड रेजिस्टेंस। सो वी टी एच कितना निकाला हमने, वी टी एच इज 36 वोल्ट। सो वी टी एच इज 36 वोल्ट। आर टी एच कितना है, आर टी एच इज 8 ओहम एंड द आर एल कितना है 1 ओहम। देखो यहाँ पे देखा था हमने आर एल इज़ 1 ओहम, मतलब जिस रजिस्टर से करंट निकालना है वो रेजिस्टेंस डायरेक्टली लोड रेजिस्टेंस हो जाता है, आर एल हो जाता है। ओके, सो यहाँ पे देखो ये दोनों सीरीज में है। सो टोटल करंट निकालना होगा तो आई एल इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज वी टी एच डिवाइडेड बाय आर टी एच प्लस आर एल। सो वी टी एच इज 36 volt and the RTH is 8 ohm, 8 plus 1, so 36 upon 9, so it is a 4 ampere current will be in ampere. So the load current IL is equal to 4 ampere. So current through the 1 ohm resistance हमें क्या मिला, it is 4 ampere. फाइंड करंट थ्रू 10 ओम रेजिस्टेंस बाय यूजिंग थेवेनिन्स थ्योरम। सो हमें 10 ओम में से जाने वाला करंट निकालना है यूजिंग थेवेनिन्स थ्योरम। सो जिस रजिस्टर से हमें करंट निकालना होता है वो रजिस्टर हम कंसीडर करते हैं इट इज़ एन आर एल। सो आर एल इज इक्वल टू क्या है, आर एल इज़ 10 ओहम। सो आर एल है 10 ओहम। उसके बाद फर्स्ट स्टेप क्या है, स्टेप वन इज़ कैलकुलेशन ऑफ वी टी एच। हम वी टी एच निकालेंगे। ओके, वी टी एच कैसे निकालते हैं, जो हमारा लोड रजिस्टर रहता है, लोड रजिस्टर को हम रिमूव कर देते हैं और उस दो टर्मिनल के बीच में, सपोज ये ए टर्मिनल है और बी टर्मिनल के बीच में हमें निकालना है वी टी एच। वी टी एच हम निकालेंगे और ए और बी के बीच में। तो सपोज हमें यहाँ पे के वी एल अप्लाई करना होगा फॉर फाइंडिंग एन वी टी एच। सो ये तो वोल्टेज वी टी एच है, सो इसके अक्रॉस का वोल्टेज हमें पता होना चाहिए और इस 8 ओम के अक्रॉस का वोल्टेज हमें पता होना चाहिए। सो पहले हमें निकालना पड़ेगा वोल्टेज अक्रॉस 15 वोल्ट एंड वोल्टेज अक्रॉस 8 ओम क्या रहेगा। हमने वोल्टेज डिवीज़न रूल देखा था। वोल्टेज डिवीज़न रूल में हमने देखा था, सपोज यहाँ पे रजिस्टर R1 है, ये R1 है और ये R2 है और यहाँ पे वोल्टेज V गिवन है। सो ये टोटल वोल्टेज V है। सो हमें सपोज इसके अक्रॉस का वोल्टेज निकालना है, V1 निकालना है और ये है V2 अक्रॉस R2 एंड द V1 अक्रॉस R1। सो सपोज हमें V1 निकालना है। सो V1 कैसे निकालते हैं हम, सो इट इज़ सिंपली R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इंटू द टोटल वोल्टेज विच इज़ गिवन। सो जिसके अक्रॉस का वोल्टेज निकालना है वही हम न्यूमरेटर में लेंगे, डिवाइड बाय एडिशन ऑफ बोथ रेजिस्टेंसेस इंटू द टोटल वोल्टेज। सो V2 निकालना होगा तो V2 विल बी R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इंटू टोटल वोल्टेज। ओके, ये वोल्टेज डिवीज़न रूल था, वही हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। यहाँ पे देखो ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज़ में है, ये ओपन सर्किटेड है तो यहाँ पे करंट ही नहीं जाएगा। सो यहाँ से निकलने वाला करंट डायरेक्टली इस रेजिस्टर से पास होगा, मतलब इन दोनों में से जाने वाला करंट सेम है। इफ़ द करंट फ्लोइंग थ्रू बोथ द रेजिस्टेंसेस इज सेम देन दैट रेजिस्टेंसेस विल बी इन सीरीज। सो इस दोनों से जाने वाला करंट सेम है, सो इट इज़ इन सीरीज। सो यहाँ पे हम वोल्टेज डिवीज़न अप्लाई कर सकते हैं। सो वोल्टेज अक्रॉस 15 वोल्ट कितना आ जाएगा, सो वोल्टेज अक्रॉस 15 ओहम रेजिस्टेंस इज, इट इज़ 15 डिवाइडेड बाय 15 प्लस 5 इंटू द टोटल वोल्टेज, इट इज़ 4 वोल्ट। सो ये कैलकुलेशन हमें मिलेगा, इट इज़ 3 वोल्ट, इट इज़ सिंपली 3 वोल्ट। सो वोल्टेज 15 वोल्ट के अक्रॉस का हमें मिला। सो यहाँ पे पोलरिटीज़ भी देखो, यहाँ पे देखो ये प्लस है, सो यहाँ पे प्लस रहेगा, यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस, ऐसा टर्मिनल्स रहेंगे। सो यहाँ पे हमें प्लस टर्मिनल है, यहाँ पे माइनस टर्मिनल है। ओके, ये ध्यान में रखना है, इट इज़ इंपॉर्टेंट। देन वोल्टेज अक्रॉस 8 ओम हमें निकालना है। सो वोल्टेज अक्रॉस 8 ओम रेजिस्टेंस हमें कितना मिलेगा, इट इज़ 8 डिवाइडेड बाय 8 प्लस 12 इंटू द टोटल वोल्टेज, इट इज़ 6। सो इट इज़ इक्वल टू हमें मिलेगा इट इज़ 2.4। सो वोल्टेज इज़ 2.4 वोल्ट। सो वोल्टेज अक्रॉस 8 ओम इज़ 2.4 वोल्ट। ओके, सो इन दोनों के अक्रॉस का हमें वोल्टेज मिला। अभी वीटेज निकालना सिंपल रहेगा। यहाँ पे भी पोलरिटीज़ हमें ध्यान में रखना है, इट इज़ प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस है, सो यहाँ पे प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस। सो अभी हम अप्लाई करेंगे केवीएल इन द वीटीएच लूप। सो अप्लाइंग केवीएल
इन VTH लूप। VTH का जो लूप है इसमें हम KVL अप्लाई करेंगे। सपोज मैं A टर्मिनल प्लस कंसीडर करता हूँ, B टर्मिनल माइनस कंसीडर करता हूँ। सो हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन कंसीडर कर रहे हैं। सो मैं A से B जा रहा हूँ, सो यहाँ पे माइनस VTH आ जाएगा, इट इज़ माइनस VTH। देन यहाँ पे देखो हम प्लस टू माइनस जा रहे हैं, सो माइनस वोल्टेज अक्रॉस 8 ओम इट इज़ 2.4, सो माइनस 2.4। अभी देखो हम ऊपर जा रहे हैं, सो माइनस टू प्लस जा रहे हैं, सो प्लस वोल्टेज अक्रॉस 15 ओहम, वोल्टेज अक्रॉस 15 ओम इज़ 3, सो इट इज़ इक्वल टू 0। सो माइनस VTH वहाँ पे उस साइड पे गया तो प्लस VTH होगा। सो प्लस VTH इज इक्वल हमें मिलेगा 3 माइनस 2.4, इट इज़ 0.6 वोल्ट। सो VTH हमें मिला 0.6 वोल्ट। बाद में सेकेंड स्टेप क्या है, कैलकुलेशन ऑफ एन RTH। सो स्टेप टू कैलकुलेशन ऑफ RTH। स्टेप 2 इज कैलकुलेशन ऑफ RTH। RTH कैसे निकालेंगे हम, यहाँ पे देखो हमें जो सारे वोल्टेज सोर्सेस है उसको रिमूव करना है विद देयर इंटरनल रेजिस्टेंसेस। करंट सोर्स को भी रिप्लेस करना है। करंट सोर्स रहा तो हमें ओपन सर्किट करना है, वोल्टेज सोर्स रहा तो हमें शॉर्ट सर्किट करना है। सो ये 4 वोल्ट है, 4 वोल्ट को हम शॉर्ट सर्किट कर देंगे। यहाँ पे शॉर्ट सर्किट किया, यहाँ पे है 5 ओहम रेजिस्टेंस, ये यहाँ पे 5 ओहम रेजिस्टेंस, यहाँ पे कितना है 15 ओहम। सो यहाँ पे आ जाएगा ये 15 ओहम रेजिस्टेंस। ओके, सो यहाँ पे A टर्मिनल है, यहाँ पे B टर्मिनल है, इन दोनों के बीच में हमें निकालना है RTH। ओके, सो अभी यहाँ पे है 8 ओहम, सो ये हुआ यहाँ पे 8 ओहम, बाद में 12 ओहम, यहाँ पे है 12 ओहम, और ये जो 6 वोल्ट है वो हमें शॉर्ट सर्किट करना है। सो ऐसा सर्किट हमारा आ जाएगा। अभी यहाँ पे देखो ये जो 5 है, 5 एंड 15 इज इन पैरेलल, सो 5 पैरेलल विथ 15 कितना आ जाएगा, 5 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 15, ये कैलकुलेशन आ जाएगा 3.75, इट इज़ 3.75 ओहम। ओके, बाद में ये दोनों भी पैरेलल में है, सो 12 पैरेलल विथ 8, सो ये आ जाएगा 12 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 8, सो ये आ जाएगा हमारा 8.55, ये इट इज़ 4.8, इट इज़ 4.8 ओहम। 12 पैरेलल विथ 8 इट इज़ 4.8, 12 पैरेलल विथ 8 इट इज़ 4.8 ओहम। ओके, ये दोनों रेजिस्टेंसेस हमें मिले। अभी इसको रिप्लेस करना है। यहाँ पे है A टर्मिनल, यहाँ पे है B टर्मिनल, इन दोनों के बीच में है RTH। सो यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस मिला इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन, इट इज़ 3.75 ओहम। ओके, और यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन मिला हमें 4.8। सो अभी यहाँ पे देखो ये दोनों सीरीज़ में है, सो इनका सीरीज़ कॉम्बिनेशन हमें लेना पड़ेगा। सो देयरफॉर RTH इज इक्वल टू हमें कितना मिलेगा, 3.75 प्लस 4.8 विच इज़ इक्वल टू it is 8.55 ohm, is it? Yes, it is 8.55 ohm. So RTH is equal to हमें मिला, it is 8.55 ohm। बाद में क्या करना है, हमें IL निकालना है। IL कैसे निकालते हैं हम, यहाँ पे तो VTH है हमारा, VTH इन सीरीज विथ RTH इन सीरीज विथ लोड रेजिस्टेंस। सो यहाँ पे है RL। सो VTH कितना निकाला हमने, VTH हमारा आया है 0.6 वोल्ट, सो यहाँ पे 0.6 वोल्ट। RTH हमारा है 8.55 ओहम, इट इज़ 8.55 ओहम। ओके, देन RL कितना है, RL था 10 ओहम, सो RL इज़ 10 ओहम, सो RL इज़ 10 ओहम। सो अभी IL कैसे निकालेंगे, इट इज़ VTH डिवाइडेड बाय RTH प्लस RL। सो VTH कितना है, VTH इज़ 0.6 वोल्ट, सो 0.6 डिवाइडेड बाय RTH, RTH इज़ 8.55 plus 10 which is equal to 0.03234 एम्पियर। सो ये हमारा फाइनल आंसर हुआ 0.03234 एम्पियर। इट इज़ द करंट थ्रू द 10 ओहम रेजिस्टेंस।